हेलो एवरीवन, आप सबको यूट्यूब चैनल आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज आशा आइडल कुकिंग में बन रहा है चिकन की कोरमा, और वो भी कोकोनट मिल्क से हम तैयार करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूँ। यहाँ पर हमने बड़े बड़े 3 टुकड़े ले लिया चिकन की। तो चिकन के टुकड़े को हम अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा कर ले लिया, और इसी में हम नमक और हल्दी डालकर मैरिनेट कर रखेंगे। और उसके साथ दही भी हम डाल देंगे, अदरक लहसुन की पेस्ट। और चिकन को हमने बीच बीच में चीरा भी लगा दिया, और उसी में हमने नमक डाल दिया, स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर डाल दिया, और डाल रही हूँ अदरक और लहसुन की पेस्ट। तो हमने अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल दिया। अब हम उसमें डाल रही हूँ दही। चम्मच से हम दही डाल देंगे। 3 टुकड़े हमने चिकन की पीसेस ले लिया, तो उसी हिसाब से हम 6 चम्मच दही डाल देंगे। तो हमने दही भी डाल दिया, और इन सब को हाथों से अच्छी तरह से हमें मिला लेना है, बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेना है। जो हमने बीच बीच में चीरा लगा दिया, चीरा की अंदर से इसका जो अदरक लहसुन दही और हल्दी हमने डाल दी, वो मसाला जाए। तो इसीलिए हमने बड़ा बड़ा चीरा लगा दिया, और बड़ी बड़ी चीरा लगाने से बहुत ही आसानी से मसाला भी अंदर जाती है जब हम इसे तैयार करती हूँ। तो अच्छी तरह से हमने मिला लिया, और इसे हम ढक कर एक साइड में आधा घंटे के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पर पैन चढ़ा दिया, और पैन गरम हो जाने पर हम उसमें तेल भी डाल दिया। तेल अच्छी तरह से जब गरम हो जाएंगे तब हम उसमें डाल देंगे प्याज। तो 2 हम मीडियम साइज़ के प्याज को पतला पतला कर इसी तरह काट लिया, और इस प्याज को हमें इसी तरह हिलाता रहना है। हिलाते हिलाते जब इसके कलर चेंज हो जाएंगे, यानी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो इसके कलर भी चेंज हो गई, और ये गोल्डन ब्राउन भी हो गई। जब हम इसे निकाल लेंगे, ठंडे हो जाएंगे, तब इसके कलर अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो हमने निकाल ले लिया प्याज को। तो सारी प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई, और ये क्रिस्पी भी हो गई। इसे हम एक साइड में रखेंगे। तो वही तेल पे हम जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखे थे आधा घंटे के लिए, आधा घंटा हो गई, और इस चिकन को फिर से हम थोड़ी देर के लिए इसी तरह मिला लेंगे मसाला के साथ। तो मिलाने के बाद हम डाल रही हूँ तेल में। तो तेल में इसी तरह सारे चिकन के पीसेस को हमने डाल दिया, और 3-4 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। तो उसी भी जो बचे हुए मसाला है, चिकन मैरिनेट कर बचे हुए थे, उसी में हम मसाला डाल देंगे। तो 1 चम्मच धनिया और जीरा के पाउडर हमने डाल दिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया, और 1 चम्मच और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर हम उसमें डाल देंगे। तो हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक भी हमने डाल दिया, और उसमें हम डाल देंगे चिकन रोस्ट की मसाला, हम उसमें डाल दिया 1 चम्मच। तो ये डालने से बहुत ही टेस्टी होती है चिकन रोस्ट मसाला, तो इसलिए हमने डाल दिया। और जो दही वाला मिश्रण थी चिकन की मसाला थी, उसी में ये सब मसाला मिला लिया, और इसे हम एक साइड में रखेंगे। जब हम इसे तेल में डाल देंगे, थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से इसे मिलाकर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर चिकन भी अच्छी तरह से पक गई, इसे हम पलट देंगे। तो इसी तरह पलट सारे चिकन को हम दे दिया, और दूसरी साइड में भी हम इसी तरह रहने देंगे। जब अच्छी तरह से दूसरी साइड में पकेंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। तो ये दोनों साइड में अच्छी तरह से फ्राई हो गई। तो हाई फ्लेम में ही हम इसे फ्राई किया। तो इसी तरह हमने सारे चिकन को निकल कर ले लिया। अब हम इसमें डाल देंगे पिसे हुए प्याज। तो एक प्याज को हमने पेस्ट कर ले लिया, वही पेस्ट हम उसमें डाल दिया। तो इसे हम तेल के साथ मिला लेंगे। प्याज की पेस्ट को मिलने के बाद हम उसमें डाल देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दिया, और इसे भी हम मिला लेंगे प्याज के साथ। तो इसे मिलाना है, हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसके कलर चेंज नहीं करेंगे, इसी तरह हिलाते रहेंगे और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो इसका भुनाई लगभग हो गई, और इसी में हम डाल देंगे वो मसाला, जो मसाला हमने
मिला कर रखी थी उसमें थोड़ा पानी डाल दिया और अच्छी तरह से पानी के साथ मिलाकर तेल में डाल देंगे। तो इसी तरह हमने मिला रही हूँ पानी के साथ। तो मसाला पतला हो गई और इन मसाला तेल में डालकर अच्छी तरह से हमें भून लेना है। तो इसी तरह हमने सारे डाल दिया और इसे हम हिलाते रहेंगे और थोड़ी देर के लिए भूनते रहेंगे। ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे, थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। हम चिकन डाल देंगे, चिकन के साथ एक साथ मसाला को हम भून लेंगे। तो इसी तरह हमने 2 मिनट के लिए भून लिया और उसमें हम ये चिकन के पीसेस डाल रही हूँ और मसाला चम्मच से उठाकर हम चिकन के ऊपर में डाल देंगे और पलट पलट कर हम मसाला से कोट कर ले लेंगे। तो इसी तरह हम पलट देंगे चिकन के पीसेस को और मसाला से हम लपेट लेंगे इसी तरह। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमें मसाला के साथ इस चिकन को मिलाना है। इसी तरह चम्मच से उठाकर हम चिकन के ऊपर डाल रही हूँ और डालने से ही देखिए इसके कलर कितना सुंदर आ गई। अभी तक तो पके भी नहीं अच्छी तरह से। और इसे ढककर मीडियम फ्लेम में हम इसे 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। उसी बीच हम यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार ले लिया और उसी में ये आधा कटोरी हम नारियल डाल दिया। तो नारियल की सिर्फ हमने वाइट पार्ट ही ले लिया और बाकी जो थे उसे हम फेंक दिया। तो इसी तरह हम ले लिया और उसमें जो भुने हुए प्याज है उसी में से थोड़ा हम इसमें डाल दिया और इसमें थोड़ा फिर से पानी डाल देंगे। पानी के साथ इसे अच्छी तरह से हम ग्राइंड कर ले लेंगे। तो हमने पानी डाल दिया और इसे हम पीस लेंगे। तो पीस कर देखिए किस तरह से बनी। और यहाँ पर बाउल में सलनी रखी, सलनी से इसी तरह चम्मच की मदद से हम सेक लेंगे। जो इसके दूध निकल कर आएंगे वही दूध हम डाल देंगे चिकन में। तो ब्रेस्ता की फ्लेवर वाली ये नारियल की दूध, तो इसी से हम चिकन करी तैयार करेंगे। तो इसी तरह हम सारी दूध निकल कर ले लिया और फिर से हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और उसमें हम थोड़ा पानी डालकर फिर से पीस लेंगे। तो इसे पीस कर ले लिया और फिर से हम इसी तरह सान लेंगे और इसी तरह हम नारियल की सारी दूध निकाल कर ले लेंगे और बाकी जो बचे होंगे वो उसे हम फेंक देंगे, मुझे नहीं चाहिए। तो इस दूध को हम चिकन की ग्रेवी के तरह हम यूज़ करेंगे। तो 10 मिनट बाद देखिए चिकन की कलर तो बहुत ही लजीज लग रही है और कलरफुल हो गई। और इसे हम पलट रही हूँ चम्मच की मदद से इसी तरह। तो हमने पलट दे दिया और इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे थोड़ी देर के लिए, मसाला के साथ मिला लेंगे। तो हमने मसाला के साथ इसी तरह मिला लिया और उसी में हम डाल देंगे ये नारियल की दूध। तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है इस तरह से कोरमा तैयार करने से। तो जो हमने प्याज की बेरेस्ता तैयार किया वो बेरेस्ता वाली दूध हमने तैयार किया, तो वही डालने से इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है। तो हमने डाल लिया और इसे हमें पलट पलट कर चारों ओर एक समान कर मिलाना है। तो हमने मिला दिया और एक उबाल आने तक हम इसी तरह चलाते रहे चम्मच। तो उबाल आ गया। अब हम इसमें डाल दिया गरम मसाला साबुत। पहले हमें नहीं डाला क्योंकि हमने रोस्ट मसाला डाली थी। तो रोस्ट मसाला में गरम मसाला रहती है। तो अभी हमने साबुत गरम मसाला में हरा इलायची, लौंग और मोटा इलायची ही डाल दिया। तो इन सबको मिलाकर हमने ढककर फिर से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रखेंगे। तो 10 मिनट बाद हम इसका ढक्कन हटाकर देखेंगे तो बहुत सारा ग्रेवी है। अभी तक ग्रेवी को हमें फिर से कम करना है। तो इसी तरह हम पलट देंगे और उसी में और भी इंग्रेडिएंट्स हमें डालना है। तो इसी तरह हमें चम्मच चलाकर अलट पलट कर देना है क्योंकि बड़ी बड़ी चिकन की पीसेस से इसके अंदर तक जाना है। इसे पकने में समय भी लगती है। और इसमें हम घी डाल रही हूँ। घी की फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है कोरमे में।
तो आप चाहे तो घी में कौरमे पका सकती हूँ। तो हमने लास्ट में ही डाल दिया और इसके ऊपर प्याज की बेरेस्ता भी हमने डाल दिया, यानी फ्राइड ऑनियन हमने डाल दिया और हल्के हाथों से हम एक बार मिला लेंगे और इसे हम ढक देंगे फिर से 5 मिनट के लिए। धीमी आंच में ही हम इसे पका लेंगे। तो इसी तरह 5 मिनट रहने देंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर हम देखेंगे किस तरह से बने। तो 5 मिनट हो गई और चम्मच से हम फिर से थोड़ी देर के लिए हिला देंगे। तो मसाला को इसी तरह हमें हिलाना है और चिकन के साथ अच्छी तरह से हमने मिला लिया और ढककर फिर से 2 मिनट के लिए हमने रखी। तो 2 मिनट बाद देखिए कलर बहुत ही अच्छी आया और उसी में हम हरा मिर्च भी डाल दिया फ्लेवर के लिए और इसके साथ फिर से हम पका लेंगे। इसकी ग्रेवी भी बहुत ठीक हो गई और लजीज भी लग रही है, बहुत ही टेस्टी। और कोरमा की ग्रेवी गाढ़ा ही रहती है। तो इसी तरह हमने ले लिया तैयार करके और इसे 2 मिनट हम इसी तरह रहने देंगे स्लो फ्लेम में। 2 मिनट बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो 2 मिनट हो गई, देखिए इसके कलर भी कितने सुंदर आ गई, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगती है। खाने में भी तो बहुत ही डिलीशियस है, दिखने में जितना डिलीशियस। और इसे हम निकाल रही हूँ प्लेट में। तो उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो नया व्यूअर्स हमारे चैनल को पहली बार देख रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको नज़दीक से भी हम दिखा रही हूँ तो आपको देखकर ही पता चल रहा है कितना टेस्टी बने। तो फिर मिलेंगे नया एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।